जी, ऐश्वर्या आपने बिल्कुल सही बोला कि कॉस्ट ऑफ वॉर होती है, जो शायद ट्रंप ने भी एनविसेज नहीं करी थी जब उन्होंने ये आयतुल्लाह अली खमीनी को मारने का प्लान बनाया था। व्हाट ही वाज सेइंग उसी से जाहिर था कि जब वो कह रहे थे कि मैं 48 पहले 24 आवर्स, फिर 48 आवर्स, फिर वो टाइमलाइन बदली एक हफ्ते में, फिर वो 4 हफ्ते, अब 8 से 10 हफ्ते की भी बात होती है। तो बिल्कुल ये जो कॉस्ट ऑफ वॉर है ये इन्होंने एनविसेज नहीं करी थी। आप जो डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ वॉर बता रहे हो कि कितने करोड़ का एक मिसाइल को मारने के लिए कितने करोड़ खर्च होते हैं, उसके अलावा जो इनडायरेक्ट कॉस्ट ऑफ वॉर हैं, अगर आप देखें कि सऊदी ने, कुवैत ने, यूएई ने साफ कह दिया है कि भैया हमारे पास तो बजट कंस्ट्रेंट्स हैं, हम नहीं पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो आप कह रहे हो कि एचएनआईज वहां से मूव आउट करने की बात कर रहे हैं, जो एक रेप्यूटेशन पे इंपैक्ट पड़ेगा, जो टैक्स पेयर पे इंपैक्ट पड़ेगा, इसका अंदाजा लगाना अभी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। और वहां के टॉप इकोनॉमिस्ट जो हैं, जेफरी सैक्स हैं, वो बार बार समझा रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये अमेरिका की बहुत हिस्टोरिक गलती है। आपने पूछा ऐश्वर्या खत्म कब होगी? खत्म होने का तो अंदाजा इस समय लग ही नहीं रहा, क्योंकि जो इंटेलिजेंस सोर्सेज आ रहे हैं कि रशिया का, चाइना का पूरा इंटेल, पूरा बैकडोर सपोर्ट है उनको। मतलब जैसे रशिया के लिए तो ये पे बैक टाइम है कि भैया तुमने 4 साल यूक्रेन के साथ सपोर्ट कर करके दिया, तो भैया मैं क्यों नहीं अब बीच में घुसूंगा, मैं क्यों नहीं इनको पीछे से फंड करूंगा या इंटेल प्रोवाइड करूंगा। और जो अनक्लॉज के बावजूद आईआरएस देना को यहां दबाने की बात करी, ये बिल्कुल, क्योंकि वो जानते हैं कि भारत इस समय बहुत एक मजबूत स्थिति में है, तो भारत को एक टॉप नॉच, एक डिफिकल्ट पोजीशन में लाने के लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि जनता तो यहां पे मोबाइल उठाती है, मोबाइल देखती है, स्ट्रैटेजी समझे बिना कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कि यूएन क्लॉज जो लॉज ऑफ सी हैं उसके तहत बहुत दूर थे, और हमने उनकी एसओएस कॉल को भी किया, और तक कि हमने आईआरएस लवीना जो उनका दूसरा शिप है जिसने एसओएस कॉल दी, हमने उसको कोची पे अभी डॉक भी करा रखा है। हम करेंगे, बावजूद केवल नैरेटिव्स बनाए जा रहे हैं, हम करेंगे, लेकिन अमेरिका